Hello dear students. So today we are starting some numericals of resistivity are based on specific resistance. Okay. So आपको क्वेश्चन जो है वो ऊपर स्क्रीन पे दिखेगा, एक बार आइडेंटिफाई करना क्वेश्चन को, हम लोग सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है in an electric circuit when current flow through a resistor then ammeter shows reading 5 ampere। यानी ये कोई भी एक सर्किट है, ठीक है ना, उस सर्किट के अंदर लेट मी कंसीडर दिस इज अ सर्किट having a resistance and also have a ammeter, okay, and the ammeter shows 5 ampere reading. It means that the amount of current should be flow as a 5 ampere. So amount of current to be flow in the circuit which is 5 ampere, okay, यानी कितना करंट फ्लो हो रहा है उसमें 5 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है। ओके, द रीडिंग ऑफ एमीटर डिक्रीज टू हाफ व्हेन द लेंथ ऑफ द वायर इज डबल। अब देखो क्या कंडीशन है कि जो वायर है हमारे पास में, उस वायर का कुछ लेंथ है, लेट मी कंसीडर एल लेंथ है, ठीक है। अब कंडीशन क्या कह रहा है वो कि अगर लेंथ ऑफ द वायर जो है, लेंथ ऑफ द वायर जो है उसको मैंने क्या कर दिया, डबल किया। लेंथ ऑफ द वायर को मैंने क्या किया, अगर डबल किया तो जैसे ही लेंथ ऑफ द वायर को मैं डबल कर रहा हूं तो अमाउंट ऑफ करंट जो है वो क्या कैसा हो रहा है बेटा, हाफ हो रहा है, ठीक है। तो ये क्यों हो रहा है ये हमको इसके अंदर आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। तो देखो क्या है, हम लोगों ने एक सेटअप पढ़ा हुआ है बेटा, जरा गौर से देखना, हम लोगों ने एक सेटअप पढ़ा हुआ है, उस सेटअप का नाम है बेटा ओम्स लॉ। व्हाट इज दिस, ओम्स लॉ। अब देखो बेटा गौर से, ओम्स लॉ इज V इज इक्वल टू आई आर। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ R, या व्हाट इज द वैल्यू ऑफ I इज इक्वल टू V बाई R। चलिए मैंने यहां तक आइडेंटिफाई किया। अब एक सेटअप और भी है मेरे पास में बेटा, बिकॉज ऑफ R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, मींस दैट कि जो R है, रेजिस्टेंस जो है वो किसके डिपेंडेंट कंडीशन में या किसके प्रोपोर्शनल है, लेंथ के प्रोपोर्शनल। मींस दैट कि अगर लेंथ इंक्रीज होगा तो ऑब्वियसली बात है रेजिस्टेंस भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। अब लेंथ कितना हो रहा है, लेंथ ऑफ द वायर जो है वो क्या हो गया बेटा, डबल हो गया। इट मींस दैट कि रेजिस्टेंस भी क्या हो रहा है, डबल हो रहा है, ऑब्वियसली बात है। अगर ये आपका 12 हो गया तो ऑब्वियसली बात है ये भी आपका क्या हो गया बेटा, मान लो 2R हो गया, ठीक है। अब ये अगर 2R हुआ है तो जरा यहां पर आइडेंटिफाई करो, I इज इक्वल टू है V बाई R। अब R की जगह R क्या हो गया बेटा, 2R हो गया। तो नया, इसको ऐसा लिख सकते हो आप लोग, नया करंट I न्यू, नया वाला I क्या हो जाएगा, देखो V अपॉन वोल्टेज, वही है, वोल्टेज में कोई चेंज नहीं किया है। अब रेजिस्टेंस कितना हो गया है बेटा, 2R। रेजिस्टेंस कितना हो गया, 2R। जरा यहां से देखो, अगर मैं इस सेटअप के लिए बात करता हूं V बाई R, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ V बाई R, अगेन दिस इज I। ये कौन सा I था, पुराना वाला I, ठीक है। सो I नया वाला क्या हो गया, देखो ये इसकी वैल्यू हो गई I ओल्ड, पुराना वाला दिस इज बाई 2। इट मींस दैट कि नया वाला जो I आया है वो पुराने वाले I का क्या हो गया बेटा, हाफ हो गया या नहीं हो गया। तो कंडीशन क्या बना कि अगर हम लोगों ने लेंथ को क्या किया, डबल किया, तो करंट जो है वो हाफ हो गया। वो क्यों हुआ, क्योंकि लेंथ को डबल करने से जो रेजिस्टेंस है वो भी क्या हो गया बेटा, डबल हो गया, ठीक है। तो दिस इज द प्रूफ ऑफ द क्वेश्चन। ओके, चलो ओके, तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन अवेलेबल है, आइडेंटिफाई दैट अ वायर ऑफ लेंथ L and resistance R is stretched so that its length is double and area of cross section is half. How long? Its A part है इसका resistance change and B part है resistivity change. Okay, चलिए कंडीशन क्या है, a wire of length L, let me consider दो कंडीशन ले लेते हैं इसमें। पहले तो पुरानी वाली कंडीशन, पुरानी वाली कंडीशन में देखो क्या है, वेट, ओके, पुरानी कंडीशन और न्यू कंडीशन। अब पुरानी कंडीशन में क्या कह रहा है, लेंथ जो है मैंने कंसीडर की क्या है, L, एरिया है वो है आपका A, और रेजिस्टेंस जो है वो क्या है, R।
ऑब्वियसली बात है। तो R इज इक्वल टू क्या हो गया, रो L अपॉन A। अब देखो रो क्या है, रेजिस्टिविटी, ठीक है। अब कोई भी एक वायर है, किसी भी मेटल का हो सकता है, मुझे नहीं इसमें नहीं आइडेंटिफाई है, कोई दिक्कत नहीं, आप जनरली रोज को कंसीडर करो, ठीक है। अब वो क्या कह रहा है, द वायर ऑफ लेंथ L एंड रेजिस्टेंस R इज स्ट्रेच्ड। अब इसको क्या किया गया है, इस वायर को स्ट्रेच किया गया है, खींचा गया है, so that its length is doubled। ऑब्वियसली बात है, अब नई वाली जो कंडीशन में, जो कैसी कंडीशन है, स्ट्रेच्ड करने वाली कंडीशन है। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लेंथ, लेंथ इज टू बी डबल, यानी L प्लस L विच इज 2L। अब मैंने बताया था आपको, जब भी किसी चीज को खींचते हैं लेंथ इंक्रीज होता है, देन ऑब्वियसली बात है उसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो पतला होगा, छोटा होगा। और यहाँ कंडीशन में बोला भी है द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज हाफ, मींस दैट कि जो नया वाला जो एरिया होगा वो क्या हो जाएगा, हाफ, यानी A/2। ओके, अच्छा ये रेजिस्टेंस है कौन सा वाला, पुरानी वाली कंडीशन का। अब R जो हमें नई वाली कंडीशन का है वो हमें कैलकुलेट करना है, R नया वाला जो है वो हमें कैलकुलेट करना है। अब मेन बात है, ध्यान रखना, देखो ये वायर मान लिया मैंने, ये किस चीज का वायर था, कॉपर का वायर था, ठीक है। अब इसको खींचा, आप कोई भी एक वायर है आपके पास में, अब आपको उसको खींचते जा रहे हो, तो ये थोड़ी है कि आप खींच रहे हो तो कॉपर का वायर जो है वो सिल्वर का बन जाएगा। ऑब्वियसली बात है, दिस इज आल्सो कंडीशन ऑफ दैट न्यू वायर शुड बी आल्सो अ कॉपर वायर। अब रेजिस्टिविटी वायर के मटेरियल पर डिपेंड करती है। अब वायर का मटेरियल चेंज ही नहीं हुआ, तो ऑब्वियसली बात है इसकी रेजिस्टिविटी अगर रो थी तो इसकी भी रेजिस्टिविटी क्या रहेगी बेटा, रो ही रहेगी, कोई चेंज नहीं आएगा रेजिस्टिविटी में। तो आप देखो इसका बी पार्ट तो ऑटोमेटिकली सॉल्व हो गया। क्या कह रहा है बी पार्ट में कि रेजिस्टिविटी चेंज, नो चेंज, बी पार्ट क्या हो जाएगा इसका, नो चेंज इन द resistivity because material of the wire is not change। क्योंकि वायर का मटेरियल ही अगर चेंज नहीं हुआ है तो उसकी रेजिस्टिविटी भी चेंज नहीं होगी, ठीक है। अब ए पार्ट की बात करते हैं हम, चलिए। अब ए पार्ट के लिए अगर हम लोग देखें, मैं थोड़ा रफ कर रहा हूं इसको, बी पार्ट आप नोट कर लेना एक बार। चलिए इसके लिए तो रेजिस्टेंस आ गया बेटा मेरे पास में, R इक्वल टू रो L अपॉन A। अब इसके लिए रेजिस्टेंस निकालते हैं। देखो फॉर्मूला आपको पता है, R का फॉर्मूला होता है रो L अपॉन A। तो R नया वाला क्या हो जाएगा, देखो रेजिस्टिविटी रो, अब L लेंथ कितनी है इसके लिए 2L अपॉन एरिया A/2, ठीक है। रेजिस्टेंस क्या हो गया, सॉरी एरिया क्या हो गया A/2। ऑब्वियसली बात है 2 ऊपर जाएगा तो R नया वाला, सो दिस इज, ये ऊपर जाएगा तो 2 2 4 रो L अपॉन A। अब ये इसकी वैल्यू क्या है आपको पता है, इसकी वैल्यू क्या है R कौन सा, ये पुराना वाला, ठीक है। तो आप कैसे लिख सकते हो इस चीज को, आइडेंटिफाई करो कि अगर इस कंडीशन में अगर यहां से वैल्यू पुट करें हम लोग तो R नया वाला क्या हो जाएगा बेटा 4 इंटू R कौन सा वाला बेटा, पुराना। तो इसका मतलब क्या हो गया कि अगर आप किसी वायर की लेंथ को डबल करते हो, किसी वायर की लेंथ को खींच के डबल करते हो, ठीक है, तो उसका जो रेजिस्टेंस होगा वो पुराने वाले रेजिस्टेंस का 4 टाइम क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। उसका जो रेजिस्टेंस जो होगा वो उसका 4 टाइम क्या हो जाएगा बेटा, इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो यहां से ये कंडीशन आप लोग आइडेंटिफाई। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन अवेलेबल है हमारे पास में, जरा देखो बेटा क्या कह रहा है, स्क्रीन पर मिलेगा आपको। रेजिस्टेंस ऑफ अ मेटल वायर ऑफ लेंथ 5 मीटर इज 100 ओम। एक मेटल वायर है जिसका लेंथ आपको गिवन है, लेंथ ऑफ मेटल वायर विच इज 5 मीटर एंड रेजिस्टेंस, उसका जो रेजिस्टेंस है वो आपको गिवन है, दिस इज 100 ohm। okay, if the area of cross section of the wire is 3 into 10 raised to power minus 7, एरिया आपको कितना गिवन है 3 into 10 raised to power minus 7 मीटर स्क्वायर, then calculate
रेजिस्टिविटी, आपको रो कैलकुलेट करना है इसके लिए। बहुत इजी क्वेश्चन है, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। एक बार वीडियो पॉज करके ट्राई करो। चलिए देखो एक बार क्या कह रहे हैं। देखो हम लोग, हमारे पास में जो फॉर्मूला है वो है R इज इक्वल टू रो L अपॉन A। ओके, सो रो का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, R A अपॉन L। ओके, वैल्यू पुट करो। R कितना है आपके पास में 100 ओम इनटू एरिया। देखो आपको चेंज करने की भी जरूरत नहीं है, एरिया भी मीटर में है और लेंथ ऑफ द वायर भी मीटर में है, तो कोई कन्वर्जन भी नहीं करना है। सो एरिया, व्हाट इज द एरिया, 3 इनटू 10 रेज़ टू पावर -7 अपॉन व्हाट इज द लेंथ, लेंथ इज 5 मीटर। ओके, सो दिस इज दैट इज 20। ओके, सो दैट इज 60 इनटू 10 रेज़ टू पावर -7। अब यूनिट क्या बनेगी, रेजिस्टिविटी यूनिट ओम मीटर। ओके, सो रो की वैल्यू क्या आ गई, 60 इंटू 10⁻⁻7 ओम मीटर। अब इस जीरो को अगर आप चाहो, आपका ये भी आंसर सही है, ठीक है, बट आप इसके अंदर कन्वर्ट करना चाहो तो वो भी कर सकते हो आप लोग। अब देखो यहां से, यानी ये क्या, इसको क्या लिख सकते हैं, रो इज इक्वल टू 6 इंटू 10 इंटू 10⁻⁻7 ओम मीटर, यानी 10 की पावर क्या है, कुछ भी नहीं है तो 1। तो यहां से अगर सॉल्व करोगे तो एक वैल्यू कम हो जाएगी इसकी, तो रो क्या हो जाएगा 6 इंटू 10⁻⁻6 ओम मीटर। ओके, अगर आपको इशू रहता है तो आप यहां तक भी छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन रहा, एक बार इसको आइडेंटिफाई करो, रिकॉल करो क्वेश्चन को और वैल्यूज को आइडेंटिफाई करो। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज अवेलेबल दैट अ पीस ऑफ वायर ऑफ रेजिस्टेंस 20 ओम। एक वायर है जिसका रेजिस्टेंस आपको गिवन है कितना, 20 ओम, इज ड्रॉन आउट, ड्रॉन आउट खींचा जाता है, वही स्ट्रेच कंडीशन, इज ड्रॉन आउट, so its length is increased। देखिए वही, आप तो सीधा सीधा आप ओल्ड और न्यू कंडीशन बना लिया करो। मान लो ये कंडीशन कौन सी वाली कंडीशन है, आपकी ओल्ड वाली कंडीशन है, ठीक है। तो ओल्ड कंडीशन में रेजिस्टेंस कितना है 20 ओम, और लेंथ मैंने कंसीडर कर लिया, लेंथ है इसकी L, और एरिया कितना है A, और रेजिस्टिविटी, कोई भी वायर है तो उसकी रेजिस्टिविटी भी होगी, ऑब्वियसली बात है, तो उसकी रेजिस्टिविटी मैंने क्या मान लिया बेटा, रो। अब न्यू कंडीशन क्या है, अगेन न्यू कंडीशन के लिए अगर बात करें तो देखो बेटा, हमें न्यू कंडीशन का रेजिस्टेंस तो कैलकुलेट करना ही है। देखो क्वेश्चन में दे रखा है आपको, कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ वायर इन न्यू सिचुएशन। ओके, अब लेंथ क्या है, लेंथ जो है वो इंक्रीज होके ट्वाइस यानी डबल हो गई है, तो लेंथ हो जाएगी बेटा आपकी 12। लेंथ क्या हो जाएगी इसकी 12। अब अगर ड्रॉन आउट यानी खींचा गया है तो ऑब्वियसली बात है, अगर लेंथ खींच के लंबी हुई है, डबल हुई है, तो एरिया क्या हो जाएगा उसका, हाफ हो जाएगा, ठीक है। सो व्हाट इज द न्यू एरिया, एरिया व्हिच इज आल्सो A/2। ओके, एंड रेजिस्टिविटी सेम, कोई चेंज नहीं, क्योंकि वायर उसी सेम वायर को क्या किया गया, खींचा गया। अभी जैसे प्रीवियस क्वेश्चन था बिल्कुल उसी की तरह है, ठीक है। तो यहां से अगर मैं बात करता हूं बेटा, तो R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रो L अपॉन A, ठीक है, और इसकी वैल्यू कितनी है 20, तो रो L अपॉन A की वैल्यू कितनी आ गई बेटा मेरे पास में 20। अब यहां से देखते हैं हम लोग, तो ये R कौन सा है, नया वाला, सो R न्यू विच इज रो, अब L की वैल्यू है यहां 12 अपॉन A/2, ये 2 कहां जाएगा बेटा ऊपर, सो R नया वाला क्या हो जाएगा बेटा, रो इंटू 2L इंटू 2 अपॉन A, सो R नया वाला विच इज 4 रो L अपॉन A। अब ये इसकी वैल्यू कितनी है हमारे पास में 20, ठीक है ना, कितनी है 20, तो R नया वाले क्या हो जाएगा बेटा 4 इंटू 20 विच इज 80। यानी जो नया वाला जो रेजिस्टेंस आएगा हमारे पास में, जो नए वाले वायर के लिए रेजिस्टेंस आएगा विच इज 80 ओम, ठीक है। एक बार रिकॉल करो क्वेश्चन को, आइडेंटिफाई। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, अ 4 ओम रेजिस्टेंस वायर डबल ऑन इट, कैलकुलेट द न्यू रेजिस्टेंस। इसका मतलब क्या है, ठीक है, चलो एक सेकंड में इसके लिए पॉइंट बताता हूं आपको। डबल ऑन इट का मतलब क्या होता है, लेट मी कंसीडर, वेट। ओके, मान लीजिए ये कोई वायर है आपके पास में, ठीक है ना। अभी बोलते हैं कि वायर को डबल करना है, तो डबल करने का मतलब क्या होता है, जैसे ये वायर है, इसको आपने ऐसे मोड़ दिया तो ये क्या हो गया, वायर डबल वायर हो गया, ठीक है। सो कंडीशन क्या है, मान लो कोई भी एक वायर है आपके पास में, कोई भी एक वायर है, उस वायर के लिए जो रेजिस्टेंस है
जो रेजिस्टेंस है वो आपको कितना दिया हुआ है बेटा, 4 ओम रेजिस्टेंस दिया हुआ है। कितना, 4 ओम रेजिस्टेंस। अब फिर वही आपका कौन सी कंडीशन है, ये तो ओल्ड वाली कंडीशन, तो उसका कुछ ना कुछ लेंथ भी होगा वायर का, तो उसका वायर का लेंथ कितना हो गया एल, और एरिया कितना हो गया, एरिया हो गया इसका ए, और रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी विच इज रो, ठीक है ना। तो इसके लिए अगर हम लोग आइडेंटिफाई करें तो R इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 4। ये तो ओल्ड कंडीशन हो गई। अब न्यू कंडीशन में क्या हुआ है, न्यू कंडीशन में वायर को आपने डबल किया है, वायर को क्या किया है, डबल किया है, ठीक है। तो अगर वायर को डबल किया है, मान लीजिए ये वायर था जिसकी एल लेंथ थी, ठीक है ना, अभी इसको आप अगर ऐसे डबल कर दोगे, आप इसको ऐसे डबल कर दोगे तो इसकी लेंथ कितनी हो गई, हाफ हो गई इसकी लेंथ, ठीक है। तो न्यू लेंथ क्या हो गई इसकी, हाफ। अब लेंथ हाफ हुई है, देन ऑब्वियसली बात है इसका एरिया क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। एरिया क्या हो जाएगा इसका, डबल हो जाएगा, ठीक है ना। और रेजिस्टिविटी नो चेंज, रेजिस्टिविटी आपकी रो रहेगी। तो आपको क्या कैलकुलेट करना है, नया वाला रेजिस्टेंस, ठीक है। तो करते हैं, देखो आर नया वाला क्या होगा, रो, अब इसके लिए एल कितना हो गया, ए बाई टू, एल बाई टू इंटू एरिया विच इज 2a। तो आर न्यू रो एल अपॉन 4a। अब यहां से अगर देखो आप लोग बेटा, तो इसकी वैल्यू कितनी है आपके पास में 4, तो आर न्यू क्या हो जाएगा बेटा 4 बाई 4 यानी 1 ओम। क्या हो गया 1 ओम। अच्छा एक चीज आप लोग नोटिस करो, इससे प्रीवियस जो क्वेश्चंस थे ना उनमें लेंथ डबल हो रही थी, लेंथ इंक्रीज हो रही थी। तो आप लोगों ने देख रहे होंगे बेटा कि जो रेजिस्टेंस नया वाला रेजिस्टेंस था उसकी वैल्यू भी इंक्रीज होके आ रही थी। क्यों होके आ रही थी, क्योंकि आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होती थी लेंथ के, यानी जैसे लेंथ बढ़ रहा है तो आर भी बढ़ेगा। अब यहां पर अगर देखो इस क्वेश्चन में कि आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया के, क्या होता है एरिया के, या तो इसे देख लो चाहे इसे देख लो। यहां पर देखो कि लेंथ जो है पुरानी लेंथ थी एल, अब लेंथ कितनी हो गई एल बाई टू, लेंथ क्या हो गई बेटा हाफ हो गई, कम हो गई। अब लेंथ कम हुई है तो ऑब्वियसली बात है रेजिस्टेंस की वैल्यू भी क्या होगी, पुराना रेजिस्टेंस कितना था 4 ओम, नया रेजिस्टेंस कितना आ गया 1 ओम। इसका मतलब क्या हुआ कि हर एक फैक्टर जो रहेगा रेजिस्टेंस का वो उसके लेंथ और एरिया पर ही डिपेंड करेगा। यहां पर एरिया बढ़ा, ठीक है। अब चूंकि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है देन ऑब्वियसली बात है रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी बेटा, ए बढ़ रहा है तो ऑब्वियसली बात है आर की वैल्यू क्या होगी बेटा, कम होगी, ठीक है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में अवेलेबल है, देखो जरा क्या है। When a potential difference 2 volt is applied across the ends of a wire of 5 meter length, a current of 1 ampere is found to flow through it. एक वायर है हमारे पास में, ठीक है, जिसका लेंथ है 5 मीटर, उसके दोनों पॉइंट्स पर एक पोटेंशियल डिफरेंस यानी वोल्टेज वी वोल्टेज है वो कितना है 2 वोल्ट का, और इसमें कितना करंट फ्लो हो रहा है 1 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है। अब ऑब्वियसली बात है अगर आपके पास में V है और I अवेलेबल है तो किससे बेटा ओम्स लॉ से आप लोग उसका क्या निकाल सकते हो, रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू V अपॉन I, तो 2 अपॉन 1 दिस इज 2 ओम। यानी ये जो वायर आपके पास में अवेलेबल है उसका जो रेजिस्टेंस होगा वो कितना है 2 ओम, ठीक है ना। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है इसमें क्वेश्चन में, फर्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, फर्स्ट पॉइंट है दी रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट लेंथ के लिए रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है हमें। अच्छा एक बात बताओ, ये जो रेजिस्टेंस आया सबसे पहले पर यूनिट लेंथ का मतलब क्या है, पर यूनिट लेंथ का मतलब यूनिट लेंथ यानी 1 मीटर यानी 1 मीटर लेंथ के लिए हम लोग यहां पर बात करेंगे। अब ये जो रेजिस्टेंस आया है वो कितने मीटर लेंथ के वायर के लिए आया है, ये 5 मीटर लेंथ वायर के लिए आया है, ठीक है ना। सो नॉर्मली बात है कि अगर हम लोग बात करें कि 5 मीटर के लिए यानी 5 मीटर, या फिर ऐसे लिख सकते हैं रेजिस्टेंस ऑफ 5 मीटर लेंथ of wire is 2 ohm. Resistance of 5 meter length of wire is 2 ohm. So resistance of
1 मीटर लेंथ ऑफ वायर, व्हाट इज वैल्यू? अगर 5 मीटर लेंथ के लिए कितना है 2 ओम, तो 1 मीटर के लिए कितना हो जाएगा 2/5। कितना हो जाएगा बेटा ये 2/5, ठीक है ना। इसको सॉल्व कर लेते हैं जनरली। पॉइंट दिस इज 0.4 ओम। कितना 0.4 ओम। तो फर्स्ट वाले का आंसर कितना है आपका 0.4 ओम, यानी 1 मीटर लेंथ के लिए, 1 मीटर लेंथ ऑफ वायर के लिए उसका रेजिस्टेंस कितना रहेगा बेटा 0.4 ओम, ठीक है। बी पार्ट क्या कह रहा है, द रेजिस्टेंस ऑफ 2 मीटर लेंथ ऑफ वायर। अब देखो 1 मीटर के लिए कितना रहा है 0.4 ओम, तो सेकंड पार्ट क्या 2 मीटर के लिए कितना रहेगा 2 इंटू 0.4 यानी 0.8 ओम, ठीक है ना। तो ये इजी गोइंग वे में इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। नाउ थर्ड पार्ट क्या कह रहा है, थर्ड पार्ट बहुत इजी है। अभी इसी टाइप के हम लोगों ने डिफरेंट क्वेश्चंस किए हैं। देखो देख लीजिए, दोबारा से एक बार देख लेते हैं। ओके, नाउ थर्ड पार्ट क्या कह रहा है, देखो द रेजिस्टेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ वायर इफ इट इज डबल्ड ऑन इटसेल्फ। फिर वही डबल्ड का मतलब कि ये वायर था कितने मीटर का 5 मीटर का, डबल यानी यहां से उठा के इस पॉइंट को इधर ज्वाइन किया, तो ऑब्वियसली बात है इसका जो लेंथ हो रह गया होगा वो कितना रह गया होगा 2.5 मीटर, ठीक है। तो ओल्ड कंडीशन के लिए तो हमें रेजिस्टेंस पता है, ओल्ड रेजिस्टेंस कितना निकला था इसका 2 ओम निकला था। तो हम किसके लिए निकाल रहे हैं, हम लोग न्यू वाले के लिए निकाल रहे थे। न्यू के लिए जो लेंथ हो जाएगा वो तो कितना हो जाएगा 2.5 मीटर। कितना हो गया बेटा लेंथ 2.5 मीटर। अब ऑब्वियसली बात है, या फिर आप अगर यहां इस तरह से आप नहीं करना चाहते, आप लोग नॉर्मल दूसरे वे से भी कर सकते हो इसको, कि आप इसको L मान लो, ऑब्वियसली बात है दिस इज L/2, उसे भी आप इजी गोइंग वे में इसको कर सकते हो, ठीक है ना। चलो उसी से कर लेते हैं, इजी रहेगा, कैलकुलेशन बाद में भी हो जाएगी, ठीक है। अब न्यू लेंथ कितनी हो गई, न्यू लेंथ कितनी हो गई बेटा L/2। अब ये अगर L/2 हुआ है तो एरिया कितना होगा हुआ होगा बेटा दिस इज L। इसके लिए हम लोग देखें ओल्ड वाली कंडीशन के लिए, तो R की वैल्यू क्या होगी रो L/A विच इज द वैल्यू ऑफ 2 ओम। न्यू के लिए हम लोग बात करें, देखो रेजिस्टिविटी चेंज नहीं होगी, एरिया कितना हो जाएगा इसका 2A। सो और रेजिस्टिविटी विच इज रो, सो न्यू R, तो रो L की वैल्यू हाफ एंड दिस इज 2A। अभी सॉल्व किया था, ये आया था रो L/4A। कितना आया था रो L/4A। अब इसकी वैल्यू कितनी है, ये पुराना वाला फॉर्मेशन बना या नहीं बना, सो कितना हो जाएगा R न्यू दिस इज 2/4 यानी 1/2 यानी 0.5 ओम। कितना 0.5 ओम, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग डिफरेंट वैल्यूज को कैलकुलेट कर सकते। ओके, नाउ क्वेश्चन है हमारे पास में, 2 कॉपर वायर्स A एंड B ऑफ लेंथ 30 मीटर एंड 10 मीटर। 2 कॉपर वायर है मेरे पास में, एक तो A है और दूसरा है बेटा मेरे पास में B। उनकी लेंथ मान लो इस वाले की LA, लेंथ ऑफ A इज 30 मीटर एंड लेंथ ऑफ B which is 10 मीटर रिस्पेक्टिवली, एंड रेडियस, और रेडियस है इस वाले की दिस इज 2 सेंटीमीटर एंड इसकी रेडियस है 1 सेंटीमीटर। कंपेयर द रेजिस्टेंस ऑफ 2 वायर, यानी इसका रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है, इसका रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है और दोनों को कंपेयर करना है। कंपेयर का मतलब है रेशियो निकालना है दोनों का। हमें कैलकुलेट करना है जनरली RA/RB, ये हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है ना। और ये भी बताना है कि इन दोनों में से कौन सा रेजिस्टेंस, किसका रेजिस्टेंस जो है वो कम होगा, ठीक है। चलिए कैलकुलेट करते हैं। चलिए इसको मैं रफ कर रहा हूं अभी। ओके, अब इसके रेजिस्टेंस निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है, देखो रो दो। अब इसमें एक चीज नोटिस करो, 2 कॉपर वायर, यानी ये वायर भी किसका है कॉपर का है और ये वायर भी किसका है कॉपर का है। इसका मतलब दोनों की जो रेजिस्टिविटी होगी वो कैसी रहेगी बेटा सेम रहेगी, ठीक है ना। सो RA, इसका फॉर्मूला होता है रो L कितना है 30 मीटर, रो L/A, ये फॉर्मूला होता है। हमें यहां पर सबसे मेन चीज है एरिया, हमें क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, इसका एरिया कैलकुलेट करना पड़ेगा।
अब एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। अब देखो यहां सबसे मेन चीज, आप ये चीज ध्यान रखना, ये गलती मत करना कभी भी। देखो ये लेंथ आपको किसमें दी हुई है? मीटर में। रेडियस है आपका सेंटीमीटर में। सबसे पहले आप इस सेंटीमीटर को आप लोग मीटर में कन्वर्ट करो। सो दिस इज 2 अब डिवाइडेड बाई 100। इसको ऐसे ही करोगे, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 100, 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। सो 2 डिवाइड बाई 100, तो ये क्या हो जाएगा? इसको ऐसे लिख सकते हो आप लोग, 2 into 10⁻⁻2 मीटर, एंड दिस इज ऑल्सो 1 into 10⁻⁻2 मीटर। ओके, सो निकालते हैं एरिया। इसके लिए क्या हो जाएगा? देखो पाई, अब आर का स्क्वायर करो। आर कितना है? ये 2 into 10⁻⁻2 का स्क्वायर। और इसके लिए अगर देखें एरिया, तो ये क्या हो जाएगा? इसका एरिया पाई इंटू 1 into 10⁻⁻2 का होल स्क्वायर। ठीक है, चलिए तो अब इसके लिए रेजिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं, यानी आर ए। अब आर ए की वैल्यू देखो बेटा क्या होगी? रो तो हमारे पास में सेम है, एल दिस इज 30, रो इंटू 30 अपॉन ए। अब ए की वैल्यू ये पूरी ऐसे रख दो आप लोग, क्योंकि ये कंपेयर करना है, इजी गोइंग वे में सॉल्व हो जाएगा। आपने इसको ऐसे रखा। अब आर बी निकालते हैं। आर बी क्या हो जाएगा? रो सेम है, लेंथ कितना है इसका? 10 अपॉन एरिया, दिस इज पाई इंटू 1 into 10⁻⁻2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब हमें कैलकुलेट क्या करना था? आर ए अपॉन आर बी कंपेयर करना था। तो आर ए की वैल्यू देखो ये रही, रो इंटू 30 डिवाइडेड बाई पाई इंटू 2 into 10⁻⁻2 का होल स्क्वायर। ठीक है, होल डिवाइडेड बाई आर बी की रो इंटू 10 अपॉन पाई इंटू 1 into 10⁻⁻2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अगर ये टर्म किसी को समझ में नहीं आती है तो मैं बता देता हूं। देखो यहां गौर से देख लो आप लोग, अगर a अपॉन बी होल अपॉन सी अपॉन डी होता है, तो देखो बेटा ये d आपको ऊपर पहुंचाना है और ये b आपको नीचे ले लेना। ठीक है ना, तो यहां से देखो ये टर्म तो ऊपर की तरफ जाएगी और ये टर्म नीचे आ जाएगी। ठीक है ना, तो देखते हैं जरा गौर से। मैं थोड़ा रफ कर रहा हूं, यहां से देखना। ओके, सो देखो रो ये हो गया आर ए अपॉन आर बी विच इज रो इंटू 30 इंटू ये टर्म ऊपर पहुंचेगी, सो पाई इंटू 10⁻⁻2 का होल स्क्वायर, होल डिवाइडेड बाई ये टर्म नीचे आएगी, सो रो इंटू 10 इंटू पाई इंटू ओके हाँ ठीक है, ये 1 है, कोई दिक्कत नहीं है, 2 इंटू 10⁻⁻2 का होल स्क्वायर। ठीक है, चलिए सो आर ए अपॉन आर बी सॉल्व करते हैं। देखो ये रो से रो गया, ये पाई से पाई गया, ये 3 टाइम्स ये कट हो गया बेटा। ठीक है, अब यहां से देखो ये हो गया 3 इंटू 10⁻⁻2 का होल स्क्वायर अपॉन यहां से इसको देखो 2 2 जा 4 इंटू 10⁻⁻2 का होल स्क्वायर, ये भी कट गया। तो हमारे पास में आर ए अपॉन आर बी की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? 3/4। यानी अब यहां से अगर इस चीज को आइडेंटिफाई करें हम लोग कि आर ए अपॉन आर बी ये कितना है? 3/4। तो फर्स्ट वाले का आंसर तो ये हो गया। कंपेयर अगर करना है तो आर ए अपॉन आर बी कितना है? 3/4। अब आर ए की वैल्यू कितनी हो गई? 3 ओम, और आरबी की वैल्यू कितनी हो गई? 4 ओम। अब कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है? अब कौन क्या पूछा है इसमें? लेस पूछा है, यानी आरबी बड़ा है किससे? आर ए से, तो यानी आर ए इज लेस देन ऑफ आर। ठीक है, तो इस कंडीशन से आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो क्या कह रहा है। 2 वायर्स मेड ऑफ जर्मन सिल्वर, 2 वायर्स मेड ऑफ जर्मन सिल्वर। ये ध्यान रखना, ये जर्मन सिल्वर जो है ये अलग अलग वर्ड नहीं है, ये एक ही वर्ड है, ये एक मटेरियल का नाम है। ठीक है ना, जर्मन सिल्वर एक मटेरियल का नाम है। ठीक है ना, सो 2 वायर मेड ऑफ जर्मन सिल्वर आर टेकन एज लेंथ ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ सेकंड वायर। ठीक है, क्या कह रहा है वो, आइडेंटिफाई करते हैं।
टू वायर मेड ऑफ जर्मन सिल्वर। देखो वन कंडीशन ले लेते हैं, दो वायर है मेरे पास में, लेट मी कंसीडर वायर ए और वायर बी, कोई भी दो वायर ले लिए और दोनों सेम मटेरियल के हैं, टू वायर मेड ऑफ जर्मन सिल्वर, यानी इसकी भी रेजिस्टिविटी रो रहेगी और इसकी भी रेजिस्टिविटी मैंने क्या मान ली बेटा, रो, ठीक है। आर टेकन एज लेंथ ऑफ क्रॉस सेक्शन, लेंथ एंड क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ सेकंड वायर, लेंथ एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ सेकंड वायर आर ट्वाइस एंड थ्राइस रिस्पेक्टिवली। अब ये चीज आपको ध्यान में रखनी है इसमें कि सेकंड वाले वायर का एरिया और लेंथ में चेंज है। तो फर्स्ट वाले वायर के लिए लेट वी कंसीडर लेंथ मैंने कितना माना बेटा L और एरिया कितना माना A। तो इसके लिए लेंथ में कितना चेंज है, देखो लेंथ एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ सेकंड वायर आर ट्वाइस एंड थ्राइस रिस्पेक्टिवली, यानी लेंथ जो है वो ट्वाइस है और एरिया जो है वो थ्राइस है, ठीक है ना। इफ द रेजिस्टेंस ऑफ सेकंड वायर इज 12 ओम, यानी RB की वैल्यू कितनी दी थी आपको, 12 ओम। सो RA कैलकुलेट करना है आपको, बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। जरा इसी से पहले सबसे शुरुआत करते हैं। देखो इसका R का फॉर्मूला होता है रो L अपॉन A। सो ये हो गया 12 इज इक्वल टू रो L की वैल्यू है 12 अपॉन A, दिस इज 3A, ओके। सो यहां से अगर देखें हम लोग तो 12 इज इक्वल टू दिस इज 2 रो L अपॉन 3A, ठीक है ना। तो यहां से रो L अपॉन A की वैल्यू निकालो बेटा आप लोग तो सीधे सीधे, ठीक है ना। तो देखो ये 3 इधर आएगा और 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो रो L अपॉन A क्या हो जाएगा 12 इंटू 3 डिवाइड बाई 2, ये 6 टाइम निकल गया यानी 18 ओम, ठीक है ना। अब यहां से अगर देखें हम लोग इस वाले पॉइंट में अगर चीज को आइडेंटिफाई करें तो देखो RA क्या हो जाएगा, रो लेंथ कितनी है L और एरिया कितना है A, ये वैल्यू किसकी आई है 18 ओम की, तो RA की वैल्यू कितनी होगी बेटा हमारे पास में 18 ओम। बस इजी वन क्वेश्चन था हमारे पास में, ठीक है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। सारे क्वेश्चंस की एक बार दोबारा से रिप्रैक्टिस करो, ठीक है, और कोई डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में मेरे से डिस्कस करो, ठीक है बेटा।